हेलो गाइस, वेलकम टू आवर वोकैबुलरी सीरीज। आज हम जो अल्फ़ाबेट पढ़ने जा रहे हैं वो है ई। एंड एज यूजुअल जैसा हम पास्ट में करते आ रहे हैं, हम आज भी ई से रिलेटेड 20 वर्ड्स पढ़ेंगे। हर वर्ड का मतलब समझेंगे और हर वर्ड के सिनोनिम और एंटोनिम्स पढ़ेंगे और उनका भी हम मतलब समझेंगे, कैसे यूज करते हैं वो समझेंगे। ऐसे करके आपको 170 प्लस वर्ड्स इस वीडियो से भी मिल जाएंगे। जिन्होंने अब तक हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज इक्विवेलेंट, यानी बराबर। इसके हम सिनोनिम्स देखते हैं। लाइक, आइडेंटिकल, अलाइक, इक्वल। अब लाइक के ना अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे एक मतलब होता है पसंद, जब आप किसी को लाइक करते हैं, किसी खाने को लाइक करते हैं या गाड़ी, बाइक, जिन चीजों को आप लाइक करते हैं। दूसरा मतलब होता है, आप सेंटेंस समझो, जैसे यू लुक एग्जैक्टली लाइक योर फादर। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ किसी के जैसा दिखना। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो लाइक है उसका मतलब पसंद ना होकर किसी के जैसा दिखने वाला, यानी किसी के हूबहू दिखने वाला, किसी के बराबर जैसा, वो मतलब है लाइक का। नेक्स्ट इज आइडेंटिकल, यानी समान, किस चीज के जैसा होना, किस चीज के बराबर होना। अलाइक यानी एक जैसा, इक्वल यानी बराबर। नेक्स्ट इज इसके एंटोनिम्स, जो है डिफरेंट, डिसिमिलर, इनकम्पेरेबल, अनइक्वल। इन सब का मतलब क्या होता है? चीजों में अंतर होना, जो चीजें एक दूसरे से अलग होती हैं, यानी बराबर नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, समान नहीं होती। कमिंग टू आवर नेक्स्ट विच इज एक्सॉल्टेड, यानी उन्नत, बढ़ना। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? डिस्टिंग्विश्ड, इलुस्ट्रस, एस्टीम्ड, इम्पोर्टेंट, यानी महत्वपूर्ण चीज, सम्मानित। इलुस्ट्रस मतलब होता है शानदार और डिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है वशिष्ठ, यानी जो चीज की एक आइडेंटिटी होती है। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? ह्यूमिलिएटेड, लवली, सबऑर्डिनेट, अनइम्पोर्टेंट, यानी इसका एग्जैक्ट अपोजिट मतलब वाले वर्ड, जैसे जिन चीजों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, महत्वहीन, अधीनस्थ, नीच। लॉली मतलब नीच। ऐसे ही ह्यूमिलिएटेड यानी किसी का अपमान करना, किसी को नीचा दिखाना। नेक्स्ट इज एस्टेसी, यानी उत्साह। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? यूफोरिया, हैप्पीनेस, ब्लिस, डिलाइट। इन सब का मतलब क्या होता है? खुशी, जब हमें आनंद फील होता है, यानी अच्छा फील होता है, उत्साह होता है हमें किसी चीज का। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? मिजरी, हेल, अगोनी, डिप्रेशन। ये सब क्या होते हैं? इन चीजों में हमें कभी खुशी नहीं होती, उत्साह नहीं होता। भाई किसी को मिजरी है, किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, तो उससे उसको खुशी होगी, उत्साह होगा? नहीं ना, उसे क्या होगी? परेशानी होगी। हेल क्या होता है? नरक है। हेल अपने आप में एक सिंबल है किसका? परेशानियों का, गलत चीजों का, नेगेटिविटी का। ऐसे ही एगोनी यानी पीड़ा, बीमारी, परेशानी, डिप्रेशन यानी अवसाद, यानी अपने आप में विलुप्त हो जाना, खो जाना, बहके जाना, अजीब बातें करना। ये क्या हो जाएगा? एस्टेसी का एंटोनिम। और नेक्स्ट वर्ड इज एडिबल, यानी जो चीज खाने लायक होती है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? ईटेबल, कमेस्टिबल, पैलेटेबल, डाइजेस्टिबल, यानी खाने लायक हो, खाद्य हो। कमेस्टिबल मतलब खाद्य, यानी जो खा सकते हैं हम, जो हमारे लिए बनी है खाने के लिए। पैलेटेबल यानी स्वादिष्ट, जिन चीजों को हमें खा के अच्छा लगता है। डाइजेस्टिबल जो पच सके हमें। भाई खाने लायक चीज तो वही होंगे ना जो पच जाएगा, लकड़ी थोड़ी खा लेंगे हम, लोहा थोड़ी खा लेंगे। तो इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं हम। परनीशियस, टॉक्सिक, पेनफुल, इनडाइजेस्टिबल। ये सब क्या हो गया? जो हम नहीं खा सकते। टॉक्सिक यानी विषैली चीजें, विषाक्त। जो विषैली चीजें होंगी वो ऑब्वियसली नहीं खा सकते, खाएंगे तो क्या? सब डाइजेस्ट हो जाएगा, हमेशा के लिए हम मर ही जाएंगे।
ऐसे ही पेनफुल, अभिशप्त, इनडाइजेस्टिबल, जो अपचनीय चीजें होती हैं। नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव, यानी लंबा चौड़ा। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? कॉम्प्रिहेंसिव, वाइड, ब्रॉड, थॉरो। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? एक्सटेंसिव के सिनोनिम्स के। तो इनका मतलब भी क्या होगा? बड़ा, विशाल, चौड़ा। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? इसके अपोजिट मतलब वाले वर्ड्स, जैसे लिमिटेड, एक्सक्लूसिव, इनसिग्निफिकेंट, रेस्ट्रिक्टेड। यानी जो चीजें तुच्छ होती हैं, जो चीजें बाउंड्री में होती हैं, सीमित होती हैं, जो फैल नहीं सकती। अब नेक्स्ट वर्ड इज एंटाइस, यानी बहकाना, किसी को बहका देना। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? अट्रैक्ट, बेग्वाइल, डिकॉय, इनवाइट। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना। भाई जब एक इंसान होता है किस तरफ अट्रैक्टेड होता है, मतलब उसकी तरफ आकर्षित होता है, तो क्या होता है? बहक जाता है वो। काफी लोग होते हैं किसी के प्यार में बहक जाते हैं, उनको कुछ दिखता ही नहीं। ऐसे ही बेग्वाइल यानी मोहना, किसी को मोहना का मतलब होता है मोह में कर लेना, किसी को अपने जाल में फंसाना, किसी को अपने बातों के जाल में फंसाना। नेक्स्ट इज डिकॉय यानी प्रलोभन। उसके बाद है हमारा इनवाइट यानी आमंत्रित करना। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं हम, जो कि हैं रिपेल, रेजिस्ट, बक या डिफाई। यानी पीछे हटाना, किसी का विरोध करना, किसी चीज से विरोध करना, प्रतिरोध करना। रेजिस्ट मतलब छुड़ाना, दूर होना किसी चीज से। हम धकेलते हैं जब अपने आप को दूर किसी चीज से। ऐसे ही बक ऑफ, इसका मतलब भी सेम ही होता है, यानी प्रतिरोध करते हैं। बक ऑफ मतलब दूर जाते हैं जब अपनी इच्छा से किसी चीज से। उसके बाद आता है डिफाई यानी अवहेलना, जब हम किसी चीज को मानने से इनकार करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनसीयू। इसे पढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप डेली ये सब पढ़ सकें। और जिन्होंने हमें अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, क्यों रुके हुए हो भाई? आ जाओ ना, वहां पे भी तो वोकैबुलरी सिखा रहे हैं आपको रोज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एनसीयू यानी खोज करना। अब इसके सिनोनिम्स देखिए, अराइज, हैपन, अकर, ट्रांसपायर। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? डिसरिगार्ड, फॉररन, हॉल्ट, नेग्लेक्ट। तो जो इसके सिनोनिम्स हैं उनका मतलब देखिए, उठना, होना, कोई घटना या भाव बनकर उड़ जाना। तो इसमें क्या हो गया? एक चीज कि हमने खोजा। तो ऐसे ही हैपन, किस चीज का होना। हैपनिंग्स, ऐसे ही अकर यानी घटना, कोई चीज के घटना। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? अवहेलना, पड़ाव, किसी चीज की उपेक्षा करना। नेक्स्ट वर्ड इज इवॉल्व यानी विकसित होना, बदलना। वो बेहतर की तरफ जब हम बदलते हैं उसे कहते हैं इवॉल्व। इसके अब सिनोनिम्स देखिए, डेवलप, अनफोल्ड, प्रोग्रेस, एडवांस। इन सब का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास करना। अनफोल्ड का मतलब क्या होता है? उधेड़ना। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? प्रगति यानी बढ़ते रहना आगे की तरफ। ऐसे ही एडवांस का मतलब क्या होता है? अग्रिम। अब इसके एंटोनिम्स देखिए, रेट्रोग्रेस, डिमिनिश, रिग्रेस, लेसन। इन सब का मतलब क्या होता है? इवॉल्व का उल्टा, यानी जब चीज विकसित होने के बजाय वापस पीछे की तरफ चल पड़े, यानी कि चीज पतन की तरफ चल पड़े, खत्म होने की तरफ चल पड़े, या घटने लगे, किसी चीज की निकासी होने लगे, यानी निकलने लगे, रिसने लगे। और लेसन का मतलब होता है कम होना। तो वो भी क्या होगा? इवॉल्व का अपोजिट। अब हमारा वर्ड है एनॉर्मस यानी विशाल। तो इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं हम, इमेंस, जंबो, टाइटैनिक, ट्रिमेंडस। इन सब का मतलब क्या होता है? जो चीजें बहुत बड़ी होती हैं, अद्भुत होती हैं, विशाल होती हैं। और इसके एंटोनिम्स का मतलब क्या होगा? जो बहुत छोटी चीजें होती हैं, जैसे पनी, कॉम्पैक्ट, डिमिन्यूटिव, लिटिल। इन सब का मतलब क्या होता है? जो चीजें छोटी होती हैं, जो चीजें कम होती हैं, नन्ही होती हैं या थोड़ी होती हैं। तो वो एनॉर्मस के क्या होंगे? एंटोनिम्स। अब नेक्स्ट वर्ड इज एस्टिमेट यानी
अनुमान लगाना। इसके सिनोनिम्स देखिए अब आप, गैस, इम्प्रेशन, बिलीफ, कंजेक्चर, इन सब का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना, किस चीज की गैस करते हैं हम कोई चीज, मतलब हम उसको अनुमान लगा रहे हैं। इम्प्रेशन का मतलब होता है प्रभाव, बिलीफ यानी आस्था, और कंजक्चर का मतलब होता है अनुमान लगाना। ऐसे ही इसके अब एंटोनिम्स देखते हैं हम। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट वैल्यू, प्रिसीजन या प्रिसाइज अमाउंट। इन सब का मतलब क्या होता है? जो हमें पता होता है कि भाई कोई चीज 10 रुपए की है, कोई चीज 100 रुपए की है, कोई चीज हमसे 15 किलोमीटर दूर है, या कोई चीज हमारे बिल्कुल सट के रखी हुई है। और जब हम अनुमान लगाते हैं तो कि भाई शायद ये ब्रेड 20 रुपए की होगी या पता नहीं 50 की होगी, तो क्या कर रहे हैं हम? गैस कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? एस्टिमेट का सिनोनिम। लेकिन जब हम उसे एग्जैक्ट नंबर पता है, एग्जैक्ट वैल्यू पता है कि भाई ये ब्रेड तो 40 रुपीज की है, तो वो क्या हो जाएगा? एस्टिमेट का एंटोनिम। ऐसे ही अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है एंटरप्राइज यानी उद्यम। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? वेंचर, ऑपरेशन, परस्यूट, अंडरटेकिंग। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एब्सटेंशन, एपैथी, सर्टेनिटी या एंटरटेनमेंट। और नेक्स्ट वर्ड इज एनक्रोच यानी अतिक्रमण करना, कब्जा लेना किसी चीजों को। तो इसके सिनोनिम्स भी सिमिलर मतलब वाले वर्ड्स होंगे, जो कि हैं इंट्रूड यानी अतिक्रमण करना, कहीं पे घुस जाना जबरदस्ती। इम्पिंज यानी टकराना, टकराव, उसका मतलब होता है इम्पिंज। ऐसे ही इन्फ्रिंज, किस चीज का उल्लंघन करना। और इन्वेड यानी कहीं जबरदस्ती चले जाना। जैसे आर्मीज एक दूसरे कंट्रीज को इन्वेड कर रही हैं आजकल बहुत ज्यादा, यानी वो जबरदस्ती घुस रही है वहां पे, अटैक कर रही हैं। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? कीप ऑफ, ओबे, रिसीव, कंप्लाई यानी किस चीज से दूर रहना। ओबे यानी आज्ञा का पालन करना, किसी की बात मानना। रिसीव मतलब प्राप्त करना। कंप्लाई मतलब अनुपालन करना। अब हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जो कि है एंडोर्स यानी समर्थन करना, किस चीज का सपोर्ट करना। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सपोर्ट, चैंपियन, एडवोकेट, पैट्रोनाइज मतलब किसी चीज की सहायता करना। कैंपेन यानी उसका समर्थन करना, किस चीज की। वकील, एडवोकेट क्या होता है? वकील, यानी वकील का काम क्या होता है? अपने क्लाइंट की सहायता करना, उसको बचाना, उसको एंडोर्स करना। ऐसे ही पेट्रोनाइज यानी संरक्षण, किस चीज को संभालना। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? डिनाउंस, डिप्लोर, ऑब्जेक्ट, डेप्रिकेट यानी जब किसी पे आरोप लगाना, किसी के विलाप करना, किसी से विनती करना। नाउ एंटेल यानी आवश्यक, इम्पोर्टेंट। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? डिमांड, नेसिटेट, नीड, एकम्पास। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? डिमांड, नेसिटेट, नीड, एनकम्पास यानी जरूरी चीजें, धरना देना कहीं पे, यानी एंटेल करना, किस चीज की मांग करना, आवाज उठाना। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? अनट्विस्ट, लीव आउट, मिस आउट, नॉट इंक्लूड यानी किस चीज को छोड़ देना, किसी चीज में शामिल नहीं होना। इन सब का मतलब क्या होता है? एंटेल के एंटोनिम्स हैं ये। नाउ वी हैव एनमिटी यानी शत्रुता, दुश्मनी। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एंटीपैथी, मेलाइस, स्पाइट, बिटरनेस यानी किसी चीज में द्वेष करना, किसी चीज का विरोध करना। जब हम किसी चीज से खुश नहीं होते, हम किसी चीज से प्रसन्न नहीं होते, यानी हम बिटरनेस फील कर रहे हैं, हम उससे अप्रसन्न हैं। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? लव, अफेक्शन, फ्रेंडलीनेस, हार्मनी यानी एनमिटी का एग्जैक्ट अपोजिट, शत्रुता का एग्जैक्ट अपोजिट। प्यार, स्नेह, दोस्ती, मित्रता, सद्भाव यानी किसी के बारे में अच्छे भाव रखना, अच्छी बातें करना, किसी बारे में अच्छा सोचना, अच्छे विचार रखना। नाउ एग्जेम्प्ट यानी जो छूट पाया हुआ हो, जैसे योर व्हीकल इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टोल यानी तुम्हारा व्हीकल टोल से एग्जेम्प्टेड है, यानी तुम्हें टोल भरने की जरूरत नहीं है। मोस्टली ऐसे व्हीकल्स कौन होते हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ होते हैं, या पॉलिटिशियंस होते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के स्टाफ वाले लोग होते हैं। अब इसके सिनोनिम्स देखिए। रिलीज, एक्सक्यूज,
रिलीव या फ्री। रिलीज मतलब होता है मुक्त करना। एक्सक्यूज मतलब क्षमा। अब ये वो वाला एक्सक्यूज नहीं है, ये वो वाला एक्सक्यूज है कि जब हम किस चीज से दूर रहते हैं, किसी चीज से जगह मनाते हैं, यानी हम उससे दूर रहना चाहते हैं। ऐसे ही रिलीव यानी राहत देना, मुक्ति यानी फ्री। अब यहाँ पर फ्री सिर्फ मुक्ति वाला फ्री नहीं है, यहाँ पर फ्री मुफ्त वाला भी हो सकता है, क्योंकि एग्जम्प्ट का मतलब मुक्ति और मुफ्त दोनों ही रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ्री दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं अब। कीप, ऑब्लाइज, कंडेम, इंक्रिमिनेट यानी रखना, उपकृत करना, निंदा करना, दोषी ठहराना, ये सब क्या होंगे एग्जम्प्ट के एंटोनिम्स। और नेक्स्ट वर्ड इज एनजेंडर, यानी जब कोई चीज उत्पन्न होती है, कोई चीज बनती है। जैसे इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? ब्रीड, बिगेट, प्रोक्रिएट, स्पॉन। ब्रीड का मतलब होता है किस चीज की नस्ल। बिगेट का मतलब होता है उत्पन्न होना। जिन लोगों ने नहीं देखी है वीडियोस वो नहीं जानते, लेकिन बिगेट हमने बी वाले जो अल्फाबेट की वीडियो थी उसमें कवर किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार जरूर देखना, काफी इंफॉर्मेटिव होगी वो आपके लिए। नेक्स्ट इज प्रोक्रिएट यानी पैदा करना। स्पॉन यानी अंडे। अंडे क्या होते हैं? किस चीज का जन्म ही देते हैं अंडे, उनमें से कोई चीज निकलती है, पैदा होती है, तो वो भी क्या होता है? एनजेंडर का सिनोनिम। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? फिनिश, हॉल्ट, किल, प्रिवेंट यानी जो उत्पन्न होने से अपोजिट मतलब वाले वर्ड्स हैं, जो खत्म करना। फिनिश, पड़ाव, किल मारना, रोकना, प्रिवेंट। और नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटॉल यानी बढ़ाई करना, किसी चीज के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना, उसकी बढ़ाई ही करते रहना, प्रशंसा करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? प्रेज, लॉर्ड, ग्लोरीफाई, अक्लेम। अक्लेम का मतलब होता है जब कोई चीज मानी हुई होती है, किस चीज की बढ़ाइयां मानी हुई होती हैं, सर्व प्रसिद्ध होती हैं। ऐसे ही ग्लोरीफाई यानी जब हम किस चीज को बहुत ज्यादा ही अच्छा बताते हैं, जो उसकी एक्चुअल उसकी विशेषता है उससे ज्यादा जब हम किस चीज को बढ़ा चढ़ा के अच्छाई करते हैं, उसे कहते हैं किस चीज को ग्लोरीफाई करना। ऐसे ही लॉर्ड और प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, अच्छाई करना, किस चीज की अच्छी अच्छी बातें बताना। ऐसे ही एंटोनिम्स क्या होंगे? इसके एग्जैक्ट अपोजिट, यानी ब्लेम मतलब निंदा करना, किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना। कास्टिगेट, सेंश्योर, कंडेम, इन सब का मतलब भी क्या होता है? जब हम किसी के ऊपर कोई गलत आरोप लगाते हैं, कोई लालछन लगाना। और नेक्स्ट वर्ड नाउ इज एक्सपाउंड यानी व्याख्या करना। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एल्यूसिडेट, एक्सप्लिकेट, इल्यूमिनेट, डिमिस्टिफाई। इन सब का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को स्पष्ट करते हैं, कोई बयान देते हैं या किस चीज को रोशन करते हैं। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? ऑब्सक्योर, कॉम्प्लिकेट, कंफ्यूज, मिस्टिफाई यानी जब हम स्पष्ट नहीं होते, अस्पष्ट होते हैं, कंफ्यूज होते हैं किस चीज को लेके। कॉम्प्लिकेट यानी जटिल होना, कंफ्यूज यानी भ्रमित होना, मिस्टिफाई यानी रहस्य रखना। सो नाउ विल डू द लास्ट वर्ड ऑफ द डे। इससे पहले अब तक जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज कर दीजिए, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। हम आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलेंगे, जहाँ पे हम आपको रोज 5 डेली यूज वाले वर्ड्स जो होते हैं उनके मतलब बताते हैं, उनको यूज करना सिखाते हैं। और एक वर्ड हम रोज ऐसे पढ़ाते हैं जो कि हम बिजनेस क्लास इंग्लिश में यूज करते हैं, जो बहुत हैवी वेट वर्ड्स होते हैं। तो जरूर फॉलो करें, अच्छा ही सीखने को मिलेगा कुछ आपको। अब आते हैं अपने वर्ड पे जो कि है एविंस यानी प्रकट करना। जिसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इंडिकेट, मैनिफेस्ट, डिस्प्ले, एग्जिबिट। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? कंसील, कवर, डिनाई, हाइड। मतलब एविंस का अपोजिट मतलब वाले वर्ड्स, यानी प्रकट करने से अपोजिट मतलब जो रखते हैं वो वर्ड्स। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है गाइज। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा आपने। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम अपना नेक्स्ट अल्फाबेट कवर करेंगे। ऐसे ही हम वहाँ पे भी 170 प्लस वर्ड सीखेंगे। तो बने रहिए, और ये सीरीज एंड होने तक आप
इतने वर्ड सीख जाएंगे कि आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप कहीं लिखेंगे, किसी से बात करेंगे या कोई एग्जाम देंगे तो आपको बहुत मदद होने वाली है। तो चलिए बने रहिए गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, ध्यान रखें।